Guys, welcome back to my channel. I'm Siddharth Ghosh, and in this lecture, we're gonna start with the chapter Variations in Psychological Attributes for CBSE Class 12 Psychology. So हम यहाँ का first chapter है in your psychology class 12, and this is for 2024-25 batch. राइट, तो हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर को। एंड मतलब इसको बहुत टाइम है बिकॉज इट्स अ वेरी लेंदी चैप्टर। मतलब मान लो 9 पार्ट्स तो बन ही जाएंगे, 9 to 10 पार्ट्स इस चैप्टर के बन जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So as we know, and variability is a fact of nature and individuals are no exception. Hence, within and across the species also, there are individual variations. This is termed as individual differences. अब क्या है, वेरिएबिलिटी जो है is a fact of nature. एक नेचर का फैक्ट है एंड इंडिविजुअल्स आर नो एक्सेप्शन। मतलब इंडिविजुअल्स में मतलब क्योंकि वेरिएबिलिटी, अब वेराइटीज, मतलब अब साइकोलॉजी की हम बात करें बिकॉज हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो सब देखो, एवरी एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। कोई, मान लो मैं आई जस्ट क्लिक ऑन द स्लाइड। सो मान लो वेरिएबिलिटी जब देखो इंडिविजुअल्स लाइक हम लोग हैं, है ना, हम लोग जो हैं, हम लोग में हम लोग डिफरेंट है, वी आर डिफरेंट। वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर मान लो अगर सब सेम होता तो सब इंजीनियरिंग सब डॉक्टर करते ना, कोई इतने सारे स्कोप नहीं होता। कुछ लोग मान लो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, है ना, साइकेट्रिस्ट, कुछ लोग टीचर्स हैं, कुछ लोग इंजीनियर्स हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स हैं। तो यही है वेरिएबिलिटी, सब अलग है। एवरीबडी इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो वही है ना। अब देखो हम लोग ये पढ़ रहे हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। सब इंडिविजुअल्स के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे, है ना। किसी के ईक्यू ज्यादा है, किसी का आईक्यू ज्यादा है, किसी का इमोशनल क्वोशिएंट ज्यादा है, किसी का इंटेलिजेंट क्वोशिएंट ज्यादा है ना। तो सब अलग है, एवरीबडी इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। अगर सब सेम होता तो सब 99% स्कोर करते, सब लोग डॉक्टरिंग या इंजीनियर, डॉक्टर एंड इंजीनियरिंग के कोर्सेज करते, कॉलेज में वो भी पढ़ते हैं ना। बट सब डिफरेंट है। मेरे सी फॉर मी, मेरे को साइंस 10th तक इजी लगी बट 11 12 वाज नो, इट वाज डिफरेंट। सो साइकोलॉजी फॉर मी इट वाज, मेरे को पढ़ना था। आई मीन नाम से सुनकर मुझे ना प्यार हो गया था सब्जेक्ट से। लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू। बट आई नो उससे मेरे लिए थोड़ा मतलब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लगा, बट आई तो आई लव दिस सब्जेक्ट अ लॉट। मेरे को बहुत प्यार है इस सब्जेक्ट से। एंड जब मैंने पहली बार पढ़ा मुझे बहुत पसंद आया सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते। तो तभी से अभी मैं साइकोलॉजी आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसी मतलब मेरे चैनल में। एंड आई मीन आई एम थिंकिंग कि मैं अपना एक वेबसाइट खोलूँ एंड यू गाइस, मैं उसमें ऑनलाइन क्लासेस लूँ। So that would be later on. So let's study. Think in psychology, this term is defined as individual differences refer to distinctiveness and variation among people, characters and behavior patterns. अब जैसे मैंने बोला कि every individual is different from each other। अब सबके characteristics तो different होंगे, है ना। किसी को मान लो, चलो मान लो just an example। Yes, one second guys, I'm so sorry। hmm. देखो, अब मैं बता रहा हूँ। फॉर मी, जब मैं स्टडी कर मतलब मैं पढ़ता हूँ, मैंने स्टडी, तो मेरे लिए क्या है, इजी रहता है।
मैं उसको लिखूं, राइट। अब मोस्टली सारे स्टूडेंट्स मतलब के अलग अलग चीजें, फॉर मी इट वाज टू राइट, बट अदर्स, फॉर अदर्स, कुछ लोगों को लिखना पसंद हो सकता है, कुछ लोगों को याद करना, लर्न लर्न करना, याद करना, रट्टा मारना, है ना। कुछ लोगों को बोल जोर जोर से बोल के याद करना, कुछ कुछ को मन में याद करना, कुछ कुछ को लिखना पसंद है, कुछ कुछ ऐसे अपने आप से डिस्कस करते हैं। तो सबके कैरेक्टर्स डिफरेंट है। अब जैसे मेरा फेवरेट मतलब जो स्पोर्ट है दैट इज टेनिस, किसी को बास्केटबॉल पसंद है, किसी को टेनिस पसंद है, कुछ लोगों को बास्केटबॉल पसंद है, कुछ लोगों को क्रिकेट पसंद है। तो सबके कैरेक्टरिस्टिक्स और सबके बिहेवियर पैटर्न्स अलग होते हैं। अगर सबके बिहेवियर पैटर्न सेम हो जाएगा इट वुड बी डिफरेंट, है ना। तो वही है कि जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस वही बोलता है कि इट refers to distinctiveness and variations amongst people's characteristics and behavior patterns। सबके मतलब पीपल के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, सबके बिहेवियर पैटर्न्स अलग होते हैं, राइट। तो दिस इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड ये इंपॉर्टेंट है। Many psychologists believe they are influenced by our personal traits। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं वो इन्फ्लुएंस हुए हैं बाय आवर पर्सनल ट्रेट्स, आपके पर्सनल ट्रेट्स होते हैं। तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर उनका जो बिहेवियर पैटर्न्स है, हाउ पीपल इंडिविजुअल्स बिहेव, है ना, इन एनी सिचुएशन, हाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। Some people believe that based on situational factors known as example, people of different traits behave are traits behaving like in front and of aggressive boss। तो अब जैसे यहाँ एक सिचुएशन है, पीपल ऑफ डिफरेंट पर्सनल ट्रेट्स। अब किसी का जो बॉस वो बहुत वेरी अग्रेसिव, ही इज वेरी अग्रेसिव एंड ही इज लाइक बहुत हटे गुस्सा करते हैं, लाइक वेरी इरिटेबल पर्सन। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो सबका अगर मान लो कोई लोग डरेंगे, कोई लोग मतलब मन में तो गाली देंगे, पूछ लेंगे कहाँ सड़ू सा बॉस है, ये वो सब, है ना। तो सबके मतलब सबके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स अलग है। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, अब हम लोग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। These attributes are involved in simple phenomena like time taken to react a stimulus to highly global concept like happiness. It is difficult to count and specify psychological attributes which can be assessed. Hence, any attribute will be said to exist in a person if it can be measured, assessed in a scientific way। तो क्या हो रहा है, एक मतलब लाइक टाइम टेक, अगर मान लो सब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, अब फिजिकली एट्रीब्यूट्स हम जानते हैं ना, साइकोलॉजिकली मतलब जो अंदर से इंटरनल वाली फीलिंग, अंदर वाली फीलिंग। और फिजिकल तो बाहर वाला, जैसे हाइट वेट उसका एट्रीब्यूट्स होते हैं। इस अंदर के मतलब जैसे हैप्पीनेस, इमोशंस, हाउ द इंडिविजुअल इज फीलिंग, इज ही हैप्पी, इज ही सैड, है ना। सो what count, it is difficult to specify cycle which can be assessed, मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा ना कि बाहर से तो ही कैन से कि स्माइल, अंदर से शी सैड, और शी सैड बाहर से शी इज फीलिंग अनहैप्पी, बाहर से, अंदर से वी डोंट नो इमोशंस क्या है ना। तो it is difficult to specify, so hence any attributes will be said to exist in a person if it can be measured in a scientific way। तो एक कोई भी एट्रीब्यूट हो जाए मतलब साइकोलॉजिकली, अगर वो एक इंडिविजुअल में अगर उसको मेजर कर सके, एसेस कर सके साइंटिफिक वे। Assessment of psychological attributes. Assessment. It is the first step of understanding the attributes. It is the measurement of psychological attributes of individuals and the evaluation, often using multiple methods as standards of comparison. They can be formal or informal. So, क्या बोलते हैं इधर, असेसमेंट क्या है, एक फर्स्ट स्टेप है of understanding the attributes. It is a measurement of psychological attributes of individuals and their evaluation, often using multiple methods। बहुत ज़्यादा methods हैं standards of comparison। अब example लिखते हैं informal का, if we say Harish is dominant based on our perception assessment of dominance without applying any formal technique। Hence, this type of assessment will try to result from one assessor to another depending on the opinions will
be open to subjective interpretation and huge variation. अब देखो असेसमेंट क्या है, एक फर्स्ट स्टेप है ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एट्रीब्यूट्स. अब एक मेजर इट इज आल्सो द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल मेजर वो करते हैं साइको मेजर इन द सेंस ऑफ अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड लिविंग. अब जैसे यहाँ लिखा है हरीश इज डोमिनेंट, तो डोमिनेंट में हमारा परसेप्शन की हरीश तो ऐसा है, हरीश इज डोमिनेंट, डोमिनेंस का मतलब हमें पता होना चाहिए, है ना. तो अब it will vary from one assessor to another depending on their opinions and will be open to subjective. तो सबके ओपिनियंस मैटर डिपेंड करेगा कि कौन सा ओपिनियन ठीक है. Formal, this is when we use a defined technique or measuring standards to assess any attribute without letting our own perception change the assessment. It's objective, standardized, and organized. The formal assessment also involves measurement of an attribute with respect to application in a situation. अब एक एप्लीकेशन मतलब इम्प्लाई कर रहे हैं, अगर डिफाइन टेक्निक है लेटिंग आवर ओन परसेप्शन चेंज, मतलब हम लोग अपना परसेप्शन चेंज नहीं करेंगे while doing the assessment. It can be objective, it can be sanitized, or it can be organized. Formal assessment क्या बोलता है of an attribute, तो ये apply the application, है ना, in any situation or in a situation. If example, if Anish is assesses dominant, some interventions might be needed to effect a change in his behavior while dealing with his teams at work. Main तो क्या है, अगर डोमिनेंट असिस्ट किया है तो कुछ इंटरवेंशन होंगे जो माइट बी चेंज which can change his but attitude, which can affect a change while dealing with his teams at work, तो एक चेंज आ जाएगा. सो गाइस आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मेन डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे and we further continue this chapter. So thank you guys. I hope you guys liked it. Then please subscribe to my channel and I'll see you soon. Thank you.